नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। जो रह गया वो रह गया। पुणे में आयोजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की 26वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में शरद पवार के इस एक वाक्य में पार्टी टूटने की पीड़ा साफ झलक गई। 26 साल पहले जिस पार्टी की उन्होंने नींव रखी, उसी के विभाजन पर मंच से बोलते हुए पवार साहब ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पार्टी में विभाजन होगा, लेकिन हुआ और मैं इस पर और कुछ नहीं कहना चाहता। पुणे के कार्यक्रम में पवार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ी रणनीति का ऐलान भी किया। बोले, जिला परिषद, नगर परिषद और निगम चुनाव 2-3 महीने दूर हैं। हमने तय किया है कि 50% सीटें महिलाओं को दी जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं नहीं मानता कि जिम्मेदारी केवल पुरुषों की है। महिलाओं को मौका मिलेगा तो वो भी जिम्मेदारी निभा सकती हैं। कार्यकर्ताओं के जमीनी योगदान को भी सराहा गया। शरद पवार ने कहा कि जब हमारे सामान्य कार्यकर्ताओं को प्रशासनिक जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने कई बड़े फैसले लिए जिनका असर पूरे राज्य ने महसूस किया है। एनसीपी की पुणे में आयोजित वर्षगांठ पर जहां भविष्य की दिशा तय की गई, वहीं अतीत के जख्म भी मंच के सामने आए। शरद पवार ने बहुत कुछ न कहकर भी सब कुछ कह दिया। हा अतिशय मौल्यवान सेवा आहे। तुमच्यासारखे कार्यकर्ते एकसंघ राहून विचारांना पुढे येतील तर सत्ता विचाराची चिंता करू नका, सत्ता अभाव होईल, आणखी येण्याची स्थिती मला महाराष्ट्रामध्ये दिसते। एका बाजूला ही स्थिती आहे, दुसऱ्या बाजूला देशाचं चित्र बघितलं। आज दोन दृष्टीनं देशाचा विचार करावा लागेल। राष्ट्रीय प्रश्न येतात, त्या राष्ट्राच्या हिताच्यामध्ये राष्ट्रवादी कधी राजकारण आणत नाही आणि ज्याचा उल्लेख सुप्रिया यांनी केला। ज्यावेळेला पहलगामला काय घडलं, काही नागरिकांची हत्या केली गेली, काश्मीरच्या वरच्या भागात चीन आहे, तुम्ही पुढे गेलात तर शेजारी पाकिस्तान आहे, पुढे तुम्ही गेलात तर बांगलादेश आहे, खाली गेलात तर श्रीलंका आहे। सर्व देशाच्या आजूबाजूचे देश आणि आपण म्हणजे भारत यांच्यामध्ये काय स्थिती आहे? एक काळ असा होता, जवाहरलाल नेहरूंचं नेतृत्व आणि भारत हा सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाणारा देश म्हणून या देशाचा लौकिक होता। आज पाकिस्तानचे आमचे संबंध चांगले नाहीत, चीनचे आमचे संबंध चांगले नाहीत। बांगलादेश त्याच्या निर्मितीसाठी या देशाने प्रचंड त्याग केला। एका पाकिस्तानचे 2 तुकडे केले। एवढा त्याग केलेला बांगलादेश आज आमच्या बरोबर नाही। आज जे प्रधानमंत्री आहेत बांगलादेशचे, प्रधानमंत्री नाही पण पद वेगळे, पण अधिकार त्यांच्या हातात आहे। माझे त्यांचे व्यक्तिगत संबंध